उसने जन्म दिया पृथ्वी पर तो हीरा बनाकर पैदा करें। जितनों को मेरा परमात्मा पैदा करता है उद्धरणों को कुछ न कुछ मुन्ना देखकर भेजता है, बस उसको हमें खोजना है। और जिसने अपनी जिंदगी के हुनर को खोज लिया समझ लो वो जिंदगी में नाम कमाकर चले गया। उस हुनर को खोजने की तैयारी को खो जाओ। लोग कहते हैं कैंसर जैसी बीमारी का रोग का इलाज नहीं, लोग कहते हैं लीवर किडनी का इलाज नहीं। हम हैं एक बार दिल से शिव महापुराण कथा सुना और भगवान शंकर पर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो। ऐसा दुनिया में कौन सा रोग है जो महादेव नहीं हर सप्ताह हारेगा तुम्हारा दिल और विश्वास पक्का रखना। एक पत्र है देखें। मेरा नाम निर्मला देवी है। मैं बरनाला की रहने वाली हूँ, बरनाला के रहने वाले कहीं बैठी का कई बैठे होता हाथ मिलाएंगे। मेरा नाम निर्मला देवी है, मैं बरनाला की रहने वाली अपनी है हाथ मिलाते हुए श्री शिवाय नमस्ते। बरनाला की रहने वाली हूँ गुरुजी एवं निर्मला श्री शिवानंद में भोले बाबा का क्या बंद करो। पूरे परिवार को परख लिया, पूरे रिश्तों को परख लिया, पर कोई साथ नहीं देता, देता तो बाबा ही है साथ गुरुदेव। कर्जा ज्यादा हो गया था, बहुत ज्यादा मात्रा में कर्जा बढ़ गया था शायद। दो बोलती थी टू डोर टू डोर टू डोर। रोते रोते जीवन निकल रहा था, आंसू भर भर कर रहे थे क्योंकि कर्जा इतना है किस किस से चुका है। पर आपकी कथा टीवी पर आई और उसने बल प्रदान करना। आपने बेल पटरी के काटे, बेलपत्र की पत्ती शमी पत्र का एक उपाय अपने बताया और उस उपाय को बाबा की कृपा से हम न केवल एक बार करा और बाबा हमें क्या गुणगान करो गुरुदेव। आज मैं बाबा की कृपा से पंडाल में बैठे हूँ, पूरा कर्जा चूक गया तब मैं कथा सुनने के लिए आई हूँ। मैंने भी संकल्प लिया था जब तक कर्जा नहीं चुकेगा तब तक पंडाल में नहीं जाऊंगा, पर मेरे बाबा ने मेरा पूरा कर्जा चुकाया। शायद मेरी जिंदगी में इतना बड़ा खर्चा किसी का नहीं होगा जो मेरा पर था, पर मेरे बाबा ने चुका दिया। आज मैं बाबा को नमन करने के लिए आई हूँ, बस बाबा को प्रणाम करने के लिए। ठीक है बाबू श्री शिवाय नमस्ते। उद्यम बैठे आधार। एक पत्र देखें। मेरा नाम राकेश कुमार, गांव मौजगढ़। मौजगढ़ है क्या मौजूद अबोहर पंजाब। कई बैठे हैं। मेरा नाम राकेश कुमार, गांव मौजगढ़ अबोहर पंजाब के निर्माण में कई बैठे हों तहत हिला सकता है। पीछे क्या हार्दिक गए और ठीक एक बार हाथ लगभग 30। ठीक है। गेंद बिल्कुल बाउंड्री पर रखें। गए। ठीक है। धूं 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 धूं। पापी साथ लाल जी गए। ठीक है श्री शिवाय नमः। अच्छी पिच में नहीं है। मेरे पिताजी को 26/11/2022 को बहुत तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टर को दिखाया, पता चला कि पिताजी को कैंसर है, वह भी 3rd स्टेज का। हम इलाज के लिए बीकानेर ले गए। इलाज चला और डॉक्टर के हिसाब से कोई गारंटी नहीं थी और धीरे धीरे कैंसर ने पूरे शरीर पर फैल चुका था। हालत इतनी बिगड़ गई कि डॉक्टर को फिर चेक कराया तो वह खुद स्टेज पर आ गया। डॉक्टर हमें बोला कि आप इनको ले जाओ, तुम्हारे पिताजी को वापस घर ले जाओ, केवल 2 से 3 दिन उन्होंने पत्र में लिखाया पड़ेंगे। 2 से 3 दिन के मेहमान हैं, इनकी सेवा करो। हम उनको घर लेकर आ गए। गुरुजी बहुत दुखी हैं। जब बहुत दुखी हो गए, रास्ता नहीं नजर आया, तब पड़ोस की महिला हमारे पिताजी को देखने के लिए जमा आई तो उन्होंने बताया कि आप शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाया कर बेलपत्र खाया करो, शंकर जी पर छड़ी सुंदरता, ईश्वर महादेव का नाम लो, शिव जी का स्मरण करो, शंकर का गुणगान। हमने बेशक की वैसे करना प्रारंभ करें। गुरुदेव बाबा बाबा है। एक बेलपत्र और एक लोटा जल में क्या न जाने क्या है। आज तक समझ नहीं है, पर शिव पुराण के माध्यम से समझ में आ गया। हमारे पिताजी अब धीरे धीरे जो पलंग पर पड़े रहते थे, उठ नहीं पाते थे। कैंसर पूरे शरीर में फैल चुका था। 2 दिन के मेहमान थे, इसमें हमने लिखा, नीचे लिखा 2 दिन के मेहमान थे। बाबा की कृपा से उनमें धीरे धीरे चलना प्रारंभ करा, बोलना प्रारंभ करें और उनका स्वास्थ्य ठीक होने लगा। बाबा का हम क्या गुणगान करें गुरुदेव। उनके शरीर में फुर्ती से स्टेज का कैंसर के साथ में एक गठन हो गई, जो पठान 19 mm की थी। जब 19 mm की कथानक जांच प्रारंभ हुई तब हम बाबा का जल पिलाते, बेलपत्र खिलाते और फिर 15 दिन बाद हमने जांच कराई तो वह कैंसर की गठन 2 mm पर आकर रुक गई और बाबा की कृपा से अब उनको आराम है। हम यहाँ प्रणाम करने के लिए यहाँ ये बता दें कि हर हर महादेव शिव भक्ति है। 2 मुंबई। आपकी कृपा से अब उनको आराम है। हम यहाँ प्रणाम करने के लिए है ये शिविर तक देखिए मैं हर हर महादेव। शिव भक्ति है। एक विश्वास, एक भरो, एक दृढ़। कोई कहता है कि हम कैसे मंदिर है, हम शिव को नहीं मानते,
हम इस धर्म के, हम उस धर्म के, हम कहते हैं तुम्हारे घर में अगर कोई बीमार पड़ता है तो डॉक्टर के पास जाते जाते हैं। डॉक्टर से पूछते हो कि तो कौन सा धमकता है। डॉक्टर से पूछकर हो कि तुझे कौन सा रोग लगा है। डॉक्टर से पूछोगे कि तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है नहीं, डॉक्टर से अपना रोग बताओगे और उसका इलाज करना होगा। डॉक्टर कौन है भाई, इतना अपनी बुद्धि में बिठाना। तुम कोई भी हो, कोई भी धर्म के हो, अगर जीवन में तकलीफ है तो बिना संकोच के आग लगे बस्ती में आपन राहुल मस्ती में एक लोटा जल उठी और महादेव के पास पहुंचा। शिवजी के पास पहुंचा। दुनिया कहेगी कहने द्वारा जो पहले बोलने तो अपशब्द बोले, बोलने पर ताना देते ने तो आना पड़ा। बोले बोलना तो तुम अपना फर्ज ज्यादा, हमारे शरीर में रोग है तो हमें शिव के द्वार जाना था। शंकर के द्वार पर एक माता बैठी हुई है यहाँ। उसकी कामना पूरी हो गई थी। जब से कामना पूरी हुई थी वह आज तक उसने अन्न नहीं खाया। 18 दिन हो गए उसको कहीं बैठी होगी नहीं थे। हाथी मिलाएंगे कहा, बेटी 18 दिनों का पत्र भी था, नाम तो इसमें नहीं लिखा है। कई बेटी होता है तो लेना, 18 दिन हो गए। बेटी है जिसमें 18 दिन से अन्न नहीं खाया था वो माया आई है। उनकी बेटी है। बेलपत्र ले जाकर हुआ। इंडिया की बेटी आई हुई है। शंभू शायर ने मांग हैं या बेटी आरती की है जो लेने आ रही। बेलपत्र आप ही हैं जो 18 दिन तक अन्न ना पाया एवं हाथ हिला हुआ था। श्री शिवाय नमः। स्टूडेंट साधुता पढ़ने में आज आपको के न जाना या से लंगर चक्कर जाना। बाबा से प्रार्थना कर बैठे आपकी बेटी को दे रहे बेलपत्र बाप के पास बैठे संभव। शंभू शायद है। शिव तत्व कह रहा है उभरी है। आप जिस कामना से आए हो बाबा स्कूल था। श्रवण निंदा भ्रमण कर कर बेटे ने जन्म लिया, वह बेटे का नाम भानु को उत्पन्न हो। जिस बेटे ने जन्म लिया उसका नाम बहन को पर मन। महेंद्र फोरम के राजा के घर में लड़के ने जन्म दिया जिसका नाम भानु को उत्पन्न हुआ, वाहनों को पम। इतना तीव्र था क्योंकि शंकर और पार्वती की आराधना माता पिता ने करीब थी। तीव्रता बहुत पर बुद्धि में निंदा नहीं हुई। इसी असुर प्रवृत्ति थी सो रहा था। सूर्य की किरणें उसके ऊपर आ रही थी। वह को क्रोध आ गया, उसने अपना हाथ बढ़ाकर सूर्य को पकड़ लिया था हाथ। इसलिए उस बच्चे का नाम भालुओं को पन पड़े। भानु सूर्य को पकड़ लिया। अब सूर्य को पकड़ लिया देवता उन सब घबरा गए। भास्कर देव कहाँ चले गए, सूर्य देव कहाँ गया, शब्द न करें। मालूम पड़ा कि सूर्य देवता को तो भानु को पन ने पकड़ लिया। छोटे सा बच्चा जो पलना में, थोड़ा छोटा सा बच्चा जो पलने में सो रहा, झूले में सो रहा है, उसने सूर्य देवता को हाथ में पकड़ कर रखा। देवता है छुड़ाने के लिए, कोई से छूटे ना। तब ब्रह्मा जी आए खुद छुड़ाने के लिए, छोटे ना। तब भगवान शंकर ने भानु को के माता पिता से कहा कि सूर्य देवता को छोड़, भाई है इनको वर प्रदान करता है। पालने में झूलते हुए भालू को पद को बार दिया। इंद्रदेव ने पर प्रदान कर दिया, ब्रह्मा जी ने पर प्रदान करती है, साहब ने भर दिया तो बहनों को प्राप्त हुए। उस वक्त से भानु को पर और तीव्र हो गया। बड़ा होने के बाद माता पिता तो शिव भक्ति में लीन होकर काशी में चले और इसने अपनी सत्ता स्थापन कर लिया। सत्ता का स्थापन अभी तक प्रजा में क्यों भट्टी थी, अब शिव भक्ति समाप्त। केवल हम अहंकार क्रोध लोभ आसक्ति वासना तृष्णा की केवल मेरी जीजी हूँ और मेरे जीजा। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुनाई, जितने फेसबुक पर कथा सुन की तरह इस पंडाल में कथा सुन रहे हैं, जितना पंडाल के बाहर कथा सुन रहा है, ध्यान लगाकर स्मरण करना। तुम्हारे घर में अगर भगवान का नाम जाप हो रहा है, तुम्हारे घर में रोज सुबह संदीप लग रहा है, तुम्हारे घर में रोज सुबह शाम अगर रत्ती लग रही है, तुम्हारे घर में रोज सुबह शाम सत्संग हो रहा है, तुम्हारे घर में रोज प्रतिदिन भगवान का भजन हो रहा है, चाहे नाम निकले चाहे भजन हो, चाहे मुख से श्री शिवाय नमः तो हम निकले, चाहे जो नाम निकले राम और कृष्ण हो, तुम्हारे मुख से जो भगवान का नाम लिखें, अगर तुम्हारे घर में निकल रहा है तो समझ लेना अभी तक तुम्हारे घर में शुद्ध लक्ष्मी आ रही है, जिससे हमारे घर में भजन हो रहा है। अगर तुम्हारे घर में रोज भगवान का भजन होता था, रोज नाम जाप होता था, रोज दिया लगता था, रोज भगवत नाम होता था, सत्संग होता था, धीरे धीरे ये समाप्त हो जाए, काम में इतने बिजी हो जाओ कि ये सब चीजें समाप्त हो जाए, तो समझ लेना कि अब लक्ष्मी ठीक नहीं है। लक्ष्मी ठीक नहीं। एक विचार करिए, एक राजा के महल के पास में एक व्यक्ति रहता था। उसके पास में बहुत अच्छी कमाई होती थी। अच्छी कमाई होती थी तो उसने सोचा मैं करूं क्या, इतना सारा धन आता है मैं क्या करूं।
ने अपनी पत्नी से पूछा कि मैं इतना धन इकट्ठा हो रहा है, अगर मैं पैसा इकट्ठा करके रखूंगा तो चोर चुरा कर ले जाएंगे। सोने की रखूंगा तो चोर ले जाएंगे। चांदी की रखूंगा तो चोरने जाए। हमें करूं तो करो। पत्नी बड़ी समझदार था। न जाने लोगों को क्या हो जाता है जो पत्नी को समझता नहीं समझते। स्त्री नारी अपने पति को, अपने पिता को, अपने पुत्र को, अपने घर को कभी टूटता हुआ नहीं देख सकती। वो पल उसमें है, उच्च भी करेगी, और अपने पति को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को डूबता हुआ नहीं देख सके। जो व्यक्ति मां नजदीक में रहता था वह उसको पत्नी से पूछा कि इस सोने की बनाएंगे चोर ले जाएंगे, चांदी की बनाएंगे चोर ले जाएंगे, अब अर्पण करें क्या? पत्नी ने कहा एक काम करो थे। कोरिया लिया। कोरिया जानते हो? आप तो जानते पौड़ी, कई लोग उसको खेलते हैं और कई लोगों से खेलते हैं। कई लोग उस कौड़ी को हाथ में बांधते हैं, कई लोग में बांधते हैं। कोडिंग लिया। कौड़ी था। पत्नी ने पूछा कौड़ी का करेंगे क्या? तुम तो लाला के रखा जब देखा जाए तो। पत्नी के कहने से पति को भी ला लाकर बोरों में भर भर कर, जेलों में भर भर, बेगों में भर भर कर रख दिया। पूरा घर भर गई। एक दिन राजा बीमार पड़ते हैं। राजा बीमार पड़ा तो बेटों ने आया। डॉक्टरों ने कहा कि इसका एक ही इलाज है, बाजार से कौड़ी कौड़ी में आग लगा, उसकी राख तैयार करो, शरीर पर लगा, राजा का शरीर ठीक हो जाए। आप नगर में देखा तो कौड़ी नहीं, महल में देखा तो कौड़ी नहीं, कौड़ी कहाँ गई? काम आप दिखती है। बाजार में गए तो एक भी कौड़ी नहीं, सुबह नहीं जाता, पूरी कोटी खर्च कर लिया था, मालूम पड़ा कि कौड़ी नहीं। बाजार में कहाँ गई? व्यापारियों से पूछा तो कहा एक व्यापारी आता है, वो पूरी कौड़ियाँ भर कर ले जाता है खरीद के। अच्छा, उसका एड्रेस दो। एड्रेस पाया, वहां पहुंचकर भैया राजा बीमार पड़ा, कौड़ियाँ चाहिए। देव जगह उसने कहा महाराज कौड़ी देने में मना नहीं है, वह कौड़ी हमारे कैसे की हमने खरीदी है। भले तुमने खरीदी पर कौड़ियाँ देना पड़ेगा। लाल जल्दी से निकाल कर बना में कारागार में डाल देंगे। द्वारपालों ने बार कान पकड़ कर रखा। कौड़ी वाला व्यक्ति अंदर गया। वो बेचारा थाली में कौड़ियाँ भरता लेकर आता, कोड यहाँ पर खेलता, डाल देता, फिर अंदर जाता, फिर लापता कौड़ियों पर हाथ फेरता, फिर उनके बैग में डाल देता, झोली में डाल देता। इतने में द्वारपालों ने कहा एक बार में पूरी कौड़ी उठाकर क्यों नहीं लिया था? बार बार कोड रहा है, हाथ फेर रहा है, क्या कर रहा है? यह कौड़िया पर हाथ क्यों? फिर उसने कहा भैया मैं कौड़ियों पर हाथ इसलिए फिर रहा हूँ, इसमें से वह कोड ढूंढ रहा हूँ। ऐसी कौन सी कौड़ी आ गई जो मेरी इतनी सारी कौड़ियों को लेकर जा रही है? उस कोड को ढूंढने का प्रयास कर रहा हूँ। हमारे घर में भी ओडी कोई ऐसी आ जाती है, 1 रुपया कोई ऐसा आ जाता है कि हमारे घर के रखे हुए पूरे धन को ले जाता है, और हमारे यहाँ आपको ये रुपया ऐसा जाता है जो हमारे भटिंडा में शिव महापुराण कथा आते हैं। पब्लिक स्टार्टिंग हरि चहेते। उस धन को पहचानो कि वह धन कौन सा है।